नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम प्रत्यर्पण संधि या फिर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है इसको आसान भाषा में समझेंगे। हम आपको बता दें कि जो प्रत्यर्पण संधि होती है वो एक देश के द्वारा दूसरे देश के साथ एक तरह का समझौता होता है। इस समझौते के तहत मान लीजिए कोई देश है ए और ए देश से कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य करके बी देश में चला जाता है, तो इस संधि के अनुसार बी देश में उस व्यक्ति को पकड़ करके ए देश को सौंप दिया जाएगा। तो यही प्रत्यर्पण संधि कहलाती है। चलिए देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से ये संधि कार्य करती है। तो पहले तो प्रत्यर्पण संधि क्या है? एक देश के द्वारा दूसरे देश के साथ कई प्रकार के समझौते किए जाते हैं। इन समझौतों को ही संधि कहा जाता है। इन संधियों में ही एक संधि है जिसका नाम है प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण का अर्थ क्या होता है? वापस करना या फिर लौटाना। इस संधि की आवश्यकता तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने देश में अपराध करने के बाद दूसरे देश में भाग जाता है, दूसरे देश में चला जाता है। यदि उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि होती है तो उस अपराधी को दूसरा देश पकड़कर संबंधित देश को वापस सौंप देता है। यही प्रत्यर्पण संधि होती है। इसके लिए कई प्रकार के नियमों और कानूनों का ध्यान रखना पड़ता है और उसी के मुताबिक अपराधी को वापस लौटाया जाता है। प्रत्यर्पण संधि क्या है देखते हैं। एक देश में अपराध करने के बाद दूसरे देश में भाग जाने पर उस अपराधी को पकड़कर वापस करना ही प्रत्यर्पण संधि कहलाता है। प्रत्यर्पण संधि करते समय देश को, यदि हम किसी देश के साथ प्रत्यर्पण संधि कर रहे हैं तो उस देश को अपने यहाँ के कानून का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। संधि करने से पहले उस देश की संसद द्वारा प्रत्यर्पण संधि के बिल को पास किया जाता है। जब वहाँ की संसद में ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद से ही यह संधि लागू हो जाती है। प्रत्यर्पण का अर्थ वापस करना या लौटाना है। इस शब्द का प्रयोग उस स्थान पर किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति या किसी वस्तु पर कोई एक अन्य व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से अपना अधिकार दिखाता है, तब भी हम प्रत्यर्पण शब्द का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, जब किसी को कोई वस्तु या व्यक्ति मिलता है और पाने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति का या वस्तु का वास्तविक मालिक नहीं होता है, तो उस समय वस्तु या व्यक्ति को वास्तविक मालिक को वापस करना ही प्रत्यर्पण कहलाता है। भारत की जो प्रत्यर्पण संधि है, भारत ने अभी तक दुनिया के 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और ये देश इस प्रकार हैं। जो ये 47 देश हैं, यहाँ इन 47 देशों की लिस्ट है। इनमें मुख्य मुख्य से बता देते हैं: अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बेल्जियम, भूटान, कनाडा, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, फ्रांस, मिस्र, ईरान, इज़राइल। आप इन देशों को इस लिस्ट से देख लीजिएगा। ये 47 देशों की सूची है जो जो जिनके साथ में भारत ने प्रत्यर्पण संधि की हुई है। तो वास्तव में तो इस संधि का जो लक्ष्य है वो यही है कि कोई भी भगोड़ा जो अपराध करके इस देश से भाग जाता है वो कानून के शिकंजे से बचना नहीं चाहिए। वास्तव में तो इस संधि का यही अर्थ है। तो हमें उम्मीद है कि आपको प्रत्यर्पण संधि समझ आई होगी। तो अगर साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।